दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय की रिजल्ट है वो यहाँ पे 1 बाय 1 जारी हो रहे हैं। जैसे पहले फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ गया था वो रात को है, वो सेकेंड ईयर का रिजल्ट भी यहाँ पे जारी कर दिया गया है। अब बात है कि रिजल्ट थर्ड ईयर का वो कब तक जारी होगा। दोस्तों, यहाँ पे 2 रिजल्ट जारी हो गए हैं और मेरे हिसाब से एक अनुमानित मैं आपको डेट बताऊँ तो 1 या 2 दिन के अंदर है वो इसका भी रिजल्ट जारी हो जाएगा थर्ड ईयर का। तो थोड़ा आप वेट कर लीजिए, क्योंकि आप काफ़ी सारे मैसेज कर रहे हैं कि सर अभी फर्स्ट का सेकंड का आ गया, साथ में ही थर्ड ईयर का रिजल्ट भी डाल देते। तो ऐसा नहीं होता, आपको पता है कि टाइम लगता है। तो 1 या 2 दिन का और वेट करो, रिजल्ट थर्ड ईयर का जारी हो जाएगा। दोस्तों, बात करें कि रिजल्ट कितना परसेंटेज रहा है। दोस्तों, बता दूं कि LLB का रिजल्ट है या फिर LLM का रिजल्ट है वो बहुत ही कम रहता है। हम सोचते हैं कि 80% रहा होगा, 90, 100 में 100, ऐसा नहीं होता। रिजल्ट कम ही आता है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, चाहे सेमेस्टर किसी में भी हो। मतलब कि मैं आपको बताऊं तो जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का रिजल्ट है, थर्ड ईयर, तीनों का मिला के आपको बताऊं तो रिजल्ट रहेगा 70 से कम रिजल्ट रहेगा 65%। अब जैसे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का रिजल्ट जारी हुआ है तो मैं बता दूं कि दोनों का रिजल्ट है वो 65 के राउंड ही रहा है। 70 से नीचे ही रहा है, बाकी 70 से ऊपर मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं गया। और बता दूं कि यहाँ पे नंबर भी बहुत सारे कम आ रहे हैं, किसी के 45 आ रहे हैं, किसी के 50 तक ही आ रहे हैं, किसी के फेल आ रहा है, किसी के आर आ रहा है, किसी के RW आ रहा है। तो ये कुछ कमियां हैं। अब दोस्तों, मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ कि रिजल्ट डिक्लेयर हो चुके हैं फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर के, थर्ड ईयर का है वो आ जाएगा 1 या 2 दिन के अंदर। मैं इस वीडियो में बात करने आया हूँ कि रिवैल्यूएशन का फॉर्म, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि सर मैंने रिवल का फॉर्म घर बैठे भर दिया, क्या सर मैं घर बैठे फॉर्म भर सकता हूँ क्या सर मैं ई-मित्र पे जाके मेरा फॉर्म को अप्लाई कर सकता हूँ क्या। तो ये क्वेश्चन है। बाकी पूछ रहे हैं कि सर मैंने फॉर्म भर दिया, अब हार्ड कॉपी का क्या करें, इसके आगे की क्या प्रोसेस है, क्या क्या डॉक्यूमेंट हमें लेकर जाना होगा, कहाँ क्या करना होगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा देखना। चलिए, यहाँ पे दोस्तों आप फॉर्म घर बैठे भर सकते हैं। जो रिवल का फॉर्म है, पुनः मूल्यांकन का फॉर्म है, वो घर बैठे आप भर सकते हैं। तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसका लिंक मैं यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पे टैप करोगे तो आप इस पेज पे पहुँच जाओगे। यहाँ पे आने के बाद में देखिए इसमें एक ऑप्शन आ रहा है 1 स्टूडेंट पैनल, फिर यहाँ पे सेकेंड कन्वेंशन, उसके बाद में यहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म, फिर यहाँ पे डाउनलोड एडमिट कार्ड, फिर यहाँ पे देखिए ऑनलाइन रिवल फॉर्म। तो ये आप इस पर क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका रोल नंबर, मोबाइल नंबर, और यहाँ पे फर्स्ट ईयर का यहाँ पे चालू है LLM सेकेंड ईयर, और अभी सेकेंड ईयर LLB का भी यहाँ पे चालू होने वाले हैं। तुरंत रिवल के फॉर्म स्टार्ट नहीं होते हैं, 1 या 2 दिन का वेट करना होता है, वो ऑटोमेटिक वहाँ पे अपडेट कर देंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर, ठीक है, यहाँ पे डाल के फिर अप्लाई यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला वाला है अप्लाई और रिवैल्यूएशन, आप इस पर टैप करोगे। अगर आपको फॉर्म भरना है तो इस पर टैप करोगे। अगर आपने फॉर्म भर लिया और उसका प्रिंट आपको डाउनलोड करना है तो आप माई प्रिंट में इसमें क्लिक करके सबमिट कर दोगे, तो आपके सामने प्रिंट आ जाएगा। भरने के लिए आपको इसमें क्लिक करना पड़ेगा और फिर सबमिट पे क्लिक करना पड़ेगा। 1 बाय 1 आप घर बैठे फॉर्म को भर सकते हैं और यहाँ से अपना है वो फॉर्म भी आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। अब दोस्तों, बात करें कि रिवैल्यूएशन फॉर्म भरने के जो कुछ रूल होते हैं, कुछ नियम बनाए हुए हैं, उनको भी आपको फॉलो करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए ऊपर, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लिक हेयर का ऑप्शन है। आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो एक PDF वो डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए जैसे आप वहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने PDF आ जाएगी। इसमें सारे के सारे जो भी रूल दिए हुए हैं उनको आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है। अब दोस्तों, बात करें फॉर्म भरने के बाद में आपका जो हार्ड कॉपी से निकलता है उसको कहाँ पे लेके जाना है, उसके साथ में क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेके कहाँ पे जमा कराना है। दोस्तों, बता दूं कि अभी तक कोई भी ऐसी अपडेट नहीं है कि रिवल का फॉर्म भरने के बाद में कोई आपको डॉक्यूमेंट कहीं पे भी लेके जाने की नीड नहीं है और कोई इसके साथ में आपको डॉक्यूमेंट नहीं अटैच करना है। जो हार्ड कॉपी निकलती है उसको अपने पास में रखना है। ठीक है।
हार्ड कॉपी को अपने पास में रखना है। अभी तक कोई अपडेट नहीं है। जब भी कोई अपडेट आती है कि हार्ड कॉपी को कॉलेज में जमा करवाना है, फिर विश्वविद्यालय में जमा करवाना है, तो मैं आपको इंस्टाग्राम के माध्यम से या फिर वीडियो बना के मैं आपको बता दूंगा कि अपडेट आ चुकी है कि जो आपकी हार्ड कॉपी है उसको आपको विश्वविद्यालय में कॉलेज में जमा कराना पड़ेगा। देखिए, रिवल का फॉर्म भरने के बाद में हार्ड कॉपी को कुछ ऐसी दिखती है। यहाँ पे मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हाइड कर रखी है, मैं आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि दूसरे का किसी का ऑनलाइन फॉर्म भरा हुआ है रिवैल्यूएशन का, तो इसने 4 पेपर में रिवैल्यूएशन किया है और आप भी है वो अधिकतम 4 पेपर में रिवैल्यूएशन करवा सकते हैं। जैसे आपको किसी पेपर में फेल कर दिया, 2 में फेल कर दिया, तो आप 2 का लगा सकते हैं और आप चाहते हैं कि मैं और पेपर में इम्प्रूव नंबर करा सकूँ, तो अधिकतम आप है वो 4 में रिवैल्यूएशन आप करवा सकते हैं। ये डिटेल है। 500 रुपये समथिंग एक कॉपी यहाँ पे कुछ लग रहे हैं, तो वो आपको देने पड़ेंगे और आप रिवैल्यूएशन का फॉर्म घर बैठ भर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप घर बैठ के फॉर्म ना भरें, क्योंकि कभी कभी नेटवर्क इश्यू आ जाता है, पेमेंट फेल हो जाता है, तो पैसे आपके वापस नहीं मिलेंगे, आपका कोई रिफंड नहीं होगा। तो आप ई-मित्र पे जाइए, वहाँ पे फॉर्म भरिए, क्योंकि वहाँ पे अगर आप फॉर्म भरते हैं तो अगर पैसा फेल भी हो जाता है तो वहाँ उनके पास एक नंबर रहता है, उस नंबर से वो पैसे आपको रिफंड दिलवा सकते हैं। तो ये रिस्क आप ना लें कि आप घर बैठे फॉर्म भर रहे हैं और आप अपनी रिस्क पे अपना फॉर्म है वो आप भर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो मैंने बता दिया आपको रिवल के बारे में, जो भी इन्फॉर्मेशन थी सब कुछ मैंने आपके सामने क्लियर कर दिया कि हार्ड कॉपी कहाँ पर भी जमा नहीं होगी। अभी तक कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है कि आपको जमा करवानी है। जब भी आएगी मैं आपको बता दूंगा। अधिकतम आप 4 पेपर में है वो रिवल का फॉर्म भर सकते हैं और आप घर बैठे फॉर्म भरते हैं तो अपने रिस्क पे आप फॉर्म भरेंगे, क्योंकि पैसा कटता है तो वो आपका कटेगा, ठीक है। और आप अपना फॉर्म है वो ई-मित्र पर जाकर ही भरवाइए, क्योंकि वहाँ पे बेस्ट है। पेमेंट भी फेल हो जाता है तो उनके पास में एक नंबर रहता है, आप उस नंबर से वो ट्रैक करेगा और कैसे भी करके आपका रिफंड है वो दिलवा देगा। वो उसकी जिम्मेदारी होगी कि पैसा कट गया तो वो अपने आप आपको पैसे देगा, ठीक है। अगर आप 4 में रिवल करा रहे हैं, आपको बताया जैसे इस भाई ने 4 में रिवल करवाया है तो 1980 रुपये इनके लग गए। अब ये अगर आप फॉर्म घर बैठे भरोगे और आपके पास ऐसे पैसे लग जाते हैं, आपको पता है कि 2000 रुपये कितने होते हैं। और अगर ये काम आप रिवल का फॉर्म भराने का काम अगर ई-मित्र से करवाते हैं तो उसकी जोखिम पर रहता है कि पैसे कटते हैं नहीं करते, रिफंड जो भी है। और हार्ड कॉपी को अपने पास में आप है इसका प्रिंट लेके डाउनलोड करके और अपने पास में रख ले, जब भी भविष्य में मांग करेंगे तो आप उनको ये हार्ड कॉपी देनी होती है। बाकी आजकल क्या है, ये चीज़ सब विश्वविद्यालय ने बंद कर दी, कोई भी हार्ड कॉपी नहीं ले रहा है, अपने पास में रखो। वो यही बोलते हैं कि जब भी हमें इसकी नीड होगी तो हम आपसे ले लेंगे। तो दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप समझ चुके होंगे रिवल। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि जो 36 नंबर और 48 नंबर का क्या सिस्टम है, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो इसके बारे में आपको बताऊंगा कि कितने नंबर चाहिए आपको फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में पास होने के लिए, और क्या हमारे नंबर कम आ जाते हैं तो उससे क्या इशू होगा। जैसे आपके फर्स्ट ईयर में 47 ही बन रहे हैं और आपके थर्ड ईयर में 53 बन रहे हैं, तो क्या दिक्कत आएगी, सब कुछ हम इस अगले वाले वीडियो में बात करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, समझिए, और आपके जितने भी साथीगण हैं जो अभी रिवल का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, कर चुके हैं, तो वो आप है उनको इस वीडियो की लिंक को शेयर कीजिए और आप हमसे जुड़िए अशोक जहांगीर LLB के पेज से। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, जहाँ पे भी आपने अपना अकाउंट बना रखा है वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। इसी नाम को आप सर्च कीजिए। टेलीग्राम पे भी कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको जानकारी मिलती रहती है। तो थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए इस पेज को। थैंक यू सो मच।